आजादी के सिपाहियों के लिए गुप्त रसोई घर, प्रस्तावना। अंधेरे में जलती एक चुप्पी भरी लौ ब्रितानी हुकूमत के दिनों में जब आजादी का सपना हर दिल में धधक रहा था, तब देश के कई हिस्सों, खासकर बिहार, बंगाल और पंजाब में एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। यह लड़ाई बंदूकों से नहीं, बल्कि रसोई के चूल्हों और मिट्टी की हंडियों से लड़ी जाती थी। लोग अपने घरों में ऐसे गुप्त रसोई घर बनाते थे जहां स्वतंत्रता सेनानियों को छिपाया और खिलाया जाता था। आज की कहानी उसी गुप्त रसोई घर की महक लिए हुए है। कहानी उस चूल्हे की लौ जो आजादी को गर्म रखती थी। साल था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अंग्रेज हुकूमत बौखलाई बैठी थी और हर गांव में तलाशी तेज हो गई थी। बिहार के छोटे गांव मधुबनपुर में रहती थी सरजूदी। घर के पीछे था उनका असली गुप्त रसोई घर, जिसे सिर्फ चुनिंदा लोग ही जानते थे। यह रसोई घर एक खाट के नीचे बने तख्ते को हटाकर खुलता था। नीचे एक मिट्टी का चूल्हा, 2 हंडियां और लालटेन रखा था। सरजूदी यहां छह स्वतंत्रता सेनानियों को कई दिनों तक छिपाकर खिलाती थीं। सरजूदी का जादुई खाना। एक शाम अंग्रेजों की तलाशी तेज थी। बूटों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सरजूदी चावल दाल पकाते हुए बोली, चिंता मत करना बेटा। सेनानियों में एक नौजवान था, अभय, जो घायल था। सरजूदी ने उसके लिए हल्दी वाली खिचड़ी पकाई। कमरे में जगह कम थी, हवा कम थी, पर उम्मीद की खुशबू भरी थी। खतरे के करीब आते कदम रात में गांव के बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दी। पड़ोसी भागकर आया, सरजूदी, सैनिक गांव खंगाल रहे हैं। सरजूदी ने तुरंत चूल्हा बुझाया और तख्ता बंद किया। 2 अंग्रेज अधिकारी घर में घुस आए। सरजूदी ने कहा, यहां तो बस रोटी बन रही है, क्रांति नहीं। अंग्रेजों के जाते ही उन्होंने राहत की सांस ली। सुबह की आजादी की महक। सुबह माहौल शांत होते ही सेनानियों को बाहर निकाला गया। अभय ने उनके पैर छूकर कहा, मां, आपने हमें जिंदा रखा। उन्होंने कहा, मेरी रोटियों में आजादी का आशीर्वाद है। उपसंहार। चूल्हे की लौ जो इतिहास बन गई। बिहार, बंगाल और पंजाब में ऐसे हजारों गुप्त रसोई घर थे। वहां पका हर निवाला हिम्मत और सुरक्षा का प्रतीक था। सरजूदी जैसी औरतें गुमनाम रह गईं, पर उनकी रोटियों में आजादी की महक थी।